नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में देश के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन को पश्चिम बंगाल और पंजाब में जबरदस्त झटका लगा। एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरेगी। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दो राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आईएनडीआईए गठबंधन में दरार की खबरें सामने आने लगी। ममता बनर्जी कांग्रेस से नाराज है। ममता बनर्जी ने इस बात का इजहार खुलकर कर दिया और कांग्रेस की मंशा पर शक जाहिर किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी पंजाब की सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवंत मान ने सभी 13 सीटों पर जीत का दावा किया। दो राज्य के मुख्यमंत्रियों के इस ऐलान के बाद आईएनडीआईए गठबंधन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि अगर किसी के मन में कोई चिंता है तो हम प्रयास करेंगे और हम चर्चा करके उसे सुलझा लेंगे। तो देखिए, आईएनडीआईए गठबंधन में अब खबरें आ रही हैं दरार की, क्योंकि अब हर कोई अकेले चुनाव लड़ने की बात करेगा तो आखिर ये गठबंधन कैसे चलेगा। क्योंकि ममता बनर्जी ने भी ऐलान कर दिया है कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से भी ऐसा ही ऐलान किया गया है। पंजाब में भगवंत मान ने ये ऐलान किया है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव में उतरेगी। अब ऐसे में सवाल ये है कि अगर इसी तरह से सब कुछ आगे बढ़ा तो ये गठबंधन कैसे चल पाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ये गठबंधन बनाया गया था, लेकिन उससे पहले ही फूट की खबरें सामने आने लगी हैं। सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है और लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्षी गठबंधन की पोल खुलती नजर आ रही है। तो चलिए सुनाते हैं आपको कि आखिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कुछ कहा। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। 10,77,000 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਂ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਅਜੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਮਿਲੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ 10,77,000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। 10,77,000 ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਡ ਸੀਗੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ। वहीं आईएनडीआईए गठबंधन में जारी घमासान को लेकर बीजेपी ने तंज कसा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्षी दल आपस में लड़ रहे हैं और उनकी एकता का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है। उन्होंने आगे कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी की जीत होगी। मेरा खाली कहना है कि ये तो होना ही था ना, ये तो होना ही था, इसमें कोई आशा तो है नहीं। उन्होंने तोड़ा या तोड़ने की बात करी, बाकी लोग कह रहे हैं। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है, जब अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवाद का गठबंधन बनता है, जिसका ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है और कोई वैकेंसी भी नहीं है, देश नरेंद्र मोदी जी को
तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने और निर्णायक बहुमत बीजेपी एनडीए को देने को तैयार बैठा है, क्योंकि काम देखा है 10 साल का। इसी कारण देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई, जल्दी तीसरी हो जाएगी। भारत का मान दुनिया में बढ़ रहा है। भारत का सांस्कृतिक स्वाभिमान देखा आपने, राम मंदिर का हुई प्राण प्रतिष्ठा, कितना देश में आज उजाला है और जोश है और उत्साह भी है। तो ये सब अपनी जगह ही आपस में लड़ रहे हैं, तो ये होना ही था। जी का पूरा बयान है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। हम बीजेपी को हराने के लिए कोई कदम पीछे नहीं लेंगे। उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाएं, चलता रहता है। स्पीड ब्रेकर को हम पार करते हैं, लाल बत्ती हरी बत्ती बन जाती है। टीएमसी और ममता जी विशेष रूप से, क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं, टीएमसी के नेता हैं, भारत के बंगाल के नेता हैं, देश के नेता हैं, इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। ममता बनर्जी के एकल चलो के ऐलान को लेकर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने बयान दिया, जिस पर एनसीपी ने पलटवार किया। हर बयान पर प्रतिक्रिया हो सकता है वो बयान एक विशेष परिस्थिति में दिया गया हो, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर चर्चा होगी, और अगर कहीं कुछ अंतर्विरोध है तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना। बस बीजेपी नहीं था, ये अननेचुरल गठबंधन था और जो होना था वही हुआ, गठबंधन टूट गया। एक ऐसा नाव है इंडिया अलायंस, एक ऐसा नाव है ना जिसका कोई माझी है, ना नेता ना नीति है। तो बिना माझी के नाव का जो हालत होता है वो कहीं ना कहीं जाके टकराता है, अपने जहाँ जाना होता है वहाँ तो कभी नहीं पहुँचता। तो वही हुआ इस नाव के साथ। कांग्रेस और लेफ्ट उनसे अपोजिशन में चुनाव हमेशा लड़ा करते हैं, इसलिए उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, और जो भी छोटे मोटे उनके बीच में मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे, क्योंकि मोटे तौर पे चाहे ममता बनर्जी हों चाहे राहुल गांधी हों, दोनों ही इंडिया ब्लॉक की सक्सेस के लिए कमिटेड हैं। सीबीआई और ईडी का डर से एकजुट हुए थे और आईएनडीए जोट बनाया था। आज ममता बनर्जी जो बयान दिया वो अकेला लड़ेंगे, सबसे बड़ा झटका आईएनडीए जोट और कांग्रेस को मिला। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में निकले, जो अपना जोट को नहीं रख सकते, जोट को नहीं जोड़ सकते, वो क्या देश को जोड़ेंगे। तो इसीलिए झटका से स्पष्ट होता है कि ये लोग सिर्फ अपना व्यक्तिगत एजेंडा लेके काम कर रहे हैं। नुकसान नहीं होगा, अलायंस एक ही है, सब साथ में ही रहेंगे। हमारी दीदी है वो, और हम सब दीदी का बहुत प्यार और सम्मान करते हैं, और अलायंस में कोई नहीं प्रॉब्लम होगा, दीदी हमारे साथ ही रहेगी। तो देखा आपने, सुना विपक्षी नेताओं का साफ तौर पर किस तरह से कहना है। दरअसल जिस तरह से ममता बनर्जी का ये ऐलान हुआ है और साथ ही भगवंत मान की ओर से ये कहा गया है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद ऐसी खबरें जो हैं वो लगातार आने लगी कि विपक्षी गठबंधन में फूट पड़ गई है। ममता बनर्जी के एकल चलो के ऐलान को लेकर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का बयान भी हमने आपको सुनाया। चलिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।